इस बीच उत्तर प्रदेश से आ रही है खबर ये कि गाजीपुर में गंगा नदी से एक लकड़ी का बक्सा मिला है जिसमें बच्ची के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी सरकार बक्से में मिले बच्ची का खर्च उठाएगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फिलहाल बच्ची बाल विकास केंद्र में रहेगी। जिस नाविक ने बच्ची को बचाया था उसे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा। 2 दिन पहले एक नाविक को गंगा नदी के किनारे एक लकड़ी के बक्से में ये बच्ची मिली थी। किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। क्या क्या था उसमें? उसमें जन्म कुंडली भी उसका है, जन्म कुंडली है, पैदा हुई है और बक्सा में फोटो भी लगा है। जाके कोतवाली में देख लीजिएगा, थाने में उस बक्सा में फोटो लगा है, दुर्गा जी का लगा है, विष्णु भगवान की फोटो लगी है। 14 तारीख को शाम को 6 बजे चाइल्ड लाइन द्वारा स्कूल लाया गया था और बच्चे की उस समय की स्थिति बहुत ख़राब थी और इस समय थोड़ी सी स्टेबल है। उसके वाइटल्स अभी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी थोड़ी सी स्टेबल है बच्ची। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय की जब एक नाविक को बक्से में एक बच्ची मिली है और देवी माँ की तस्वीरें भी उसमें लगी हुई थी। बच्ची को चुनरी से लपेटा गया था और उसके बाद जो स्थिति दिख रही है वो आपके सामने है। दरअसल उस बच्ची को एक नाविक ने वहां स्थानीय प्रशासन को सौंपा और उसके बाद बच्ची को लेकर तमाम कोशिशें की गई कि उसका आने वाला भविष्य सुंदर हो। इसके तहत ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, योगी सरकार ने एक्शन लिया है और साथ ही ये नाविक जिसे बच्ची को बचाया है उसे सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान दिया जाएगा। 2 दिन पहले एक नाविक को गंगा नदी के किनारे एक लकड़ी के बक्से में ये बच्ची मिली थी। गंगा में बहती मिली ये बच्ची और योगी सरकार उठाएगी इसका खर्च। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, योगी सरकार के ऐलान पर बच्ची को बचाने वाले नाविक परिवार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, कहा जाता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। मैं गंगा हूं, इस बच्ची का नाम भी गंगा रख दिया गया है। ये बच्ची लकड़ी के बॉक्स में मिली थी, इसकी कुंडली भी इसके साथ रखी थी, यानी इस कुंडली से भविष्य तय होता है। जैसे ही ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चला कि वो बच्ची अस्पताल में, उन्होंने फौरन इस बात का ऐलान कर दिया कि इस बच्ची के रहने और जो इसके स्वास्थ्य की व्यवस्था है पूरी उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी और इसको चिल्ड्रन होम में रखा जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। साथ ही जो नाविक का परिवार है उसको प्रधानमंत्री आवास के तहत घर दिया गया है, यानी आवास दिया गया है और पूरा परिवार उनका काफी खुश है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने बच्ची की जान बचाई है, हमारा कर्तव्य था। जब हमने आवाज सुनी तो बॉक्स को खोला तो उसमें एक बच्ची थी, उसकी कुंडली और विष्णु और दुर्गा जी की तस्वीर उसमें साथ रखी थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने भी ममता दिखाते हुए उस गंगा की, जो गंगा में मिली है ददरी घाट में गाजीपुर, उसके रहने उसकी पूरी व्यवस्था कर दी है कि जो भी खर्च होगा सरकार उठाएगी। हालांकि वो अस्पताल में थी लेकिन उसकी स्थिति अब ठीक है, वो काफी स्वस्थ है और अब मुस्कुरा भी रही है। तो ये एक मानवीय संवेदना को दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ ने आज ये बड़ा कदम किया और कहा कि डीएम से लेकर सभी अधिकारी मौके पर जाएं, वो लोग परिवार से मिले, उस बच्ची का लालन पालन होगा उत्तर प्रदेश सरकार की देख-रेख में। तो एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया। लेकिन साथ ही एक अहम सवाल, जैसे आप बता रहे हैं कि कुंडली भी इस बच्ची की उस बॉक्स में साथ नजर आई, ये बच्ची किसकी है, कहां से आई, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन और मिल पाई हो? देखिए, बिल्कुल उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कुंडली जरूर उसकी थी कि वो बच्ची कितने बजकर कितने मिनट पर पैदा हुई, कब पैदा हुई, यानी 21 दिन पहले उस बच्ची का जन्म हुआ था। उसे लकड़ी के बॉक्स में रखकर गंगा जी में तैरा दिया गया और ये ददरी घाट पर पहुंचा जहां उससे आवाज आई तो एक नाविक ने उस बच्ची को बचाया। बॉक्स खोला तो उसमें बच्ची मिली और बच्ची के साथ जो है उसकी कुंडली मिली और देवी देवताओं की तस्वीरें मिली, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि इसी बच्ची की कुंडली होगी और चूंकि गंगा में मिली है तो लिहाजा इसका नाम भी गंगा रख दिया गया है। तो ये तफ्तीश का विषय है। हालांकि सरकार ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए इस पूरी बच्ची की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है योगी आदित्यनाथ ने और डीएम को निर्देश दिया है गाजीपुर, वो मौके पर पहुंचे और पूरी व्यवस्थाएं करने, साथ ही नाविक को प्रधानमंत्री आवास के तहत घर भी दे दिया गया है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इसी के साथ ही हम एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और इसके बाद ही हम जब ब्रेक के बाद वापस लौट